बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहजाद। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत अहम टॉपिक है और इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा तकरीबन 18 साल का तजर्बा है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इसी हवाले से थोड़ा सा इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से आप लोगों को नॉलेज डिलीवर करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए आज बैठा हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने गुजारिश की थी, उनको इस बारे में मालूमात चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से इस्लामिक बैंक्स पैसा कमाते हैं और किस तरीके से लोगों की इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस तरीके से उनको प्रॉफिट दिया जाता है। दोस्तों, इस्लामिक बैंकों में आपने सुना होगा मुदारबा। मुदारबा बेसिकली क्या चीज़ है, आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूँ कि मुदारबा क्या है। मुदारबा ये चीज़ है कि देखें, एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, एक कस्टमर बैंक के अंदर पैसा ला के जमा कराता है। उसके बाद बैंक का किरदार ये होता है कि बैंक उसके पैसे को आगे इस्तेमाल करता है। बैंक जब इस्तेमाल करता है तो वहाँ से जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बैंक को वसूल होता है वो फिर बैंक और कस्टमर के बीच में तकसीम किया जाता है। तो ये जो तरीकाकार है, इस तरीक़ेकार को मुदारबा के तहत इस तरीक़ेकार को अंजाम दिया जाता है। अब मैं आपको तफ़सीलन बताता हूँ कि किस तरीके से ये सारा काम किया जाता है। सबसे पहली बात, जब बंदा अकाउंट खुलवाता है तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट होता है मुदारबा के तहत, उसमें अकाउंट के तहत बंदा बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करवाता है। जब बंदा बैंक के अंदर पैसा जमा करवाता है तो उस पैसे को बैंक आगे यूटिलाइज करता है, इन्वेस्ट करता है आगे फर्दर। बैंक कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? बैंक का एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं शरिया डिपार्टमेंट। वो शरिया डिपार्टमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की हुई होती हैं जो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसके अंदर बैंक का पैसा इन्वेस्ट होता है। वो तिजारत में पैसा इन्वेस्ट होता है, वो एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, वो शरिया बेस्ड जो जिस तरीके से हमारी लेंडिंग होती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको आप लोन तो नहीं कह सकते लेकिन उसको आप तिजारत कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने पैसा जमा कराया है बैंक के अंदर, तो इस्लामिक बैंक्स क्या करते हैं? इस्लामिक बैंक्स ये करते हैं कि उनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि बैंक कार फाइनेंसिंग का काम करता है। कार फाइनेंसिंग जो है ना, जिस तरीके से आप उसको समझ लें कि कार इजारा जिसको आप कह सकते हैं, जिसको कार इजारा के नाम से बहुत सारे बैंकों ने उसको प्रोडक्ट को नाम दिया हुआ है। इसके अलावा मुशारका के तौर पे आप समझ सकते हैं, उसके अंदर बैंक अपना पैसा लगाता है। ये जो कस्टमर का पैसा होता है, कार इजारा में बैंक पैसा लगाता है। उसके अलावा बैंक मुराबाहा के अंदर पैसा लगाता है, बैंक गारंटीज इशू करता है, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट्स इशू करता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बैंक उस पैसे को यूटिलाइज करता है। जिसके तहत जब वो बैंक अपना पैसा वहाँ पे यूटिलाइज करता है तो वहाँ से बैंक को रिटर्न मिलता है। वो रिटर्न बैंक कस्टमर को और अपने आप के दरमियान, उनके दरमियान एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय हुई भी होती है। मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 50-50। ठीक है, उसको मद्देनजर रख के 50-50 का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट रेट नहीं होता। आप इसको कभी भी प्रॉफिट रेट मत समझें, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। रेशो का मतलब ये है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी इसमें से प्रॉफिट आएगा आधा बैंक रखेगा, आधा कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा बैंक उसके अंदर अपनी मेहनत भी, बैंक की अपनी मेहनत भी शामिल होती है, बैंक की अपनी कॉस्ट भी शामिल हो रही होती है उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। तो बैंक जब वहाँ से पैसा कमाता है, लीगल तरीके से कमाता है और वो हलाल तरीके से कमाता है। इसके बारे में बहुत सारे, अगर आपको प्रोडक्ट्स वाइज नॉलेज चाहिए तो आप, मैं अलग अलग वीडियोस भी बार बार बना लूँगा, लेकिन ये एक मैं ओवरऑल जनरल आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि ये जो बैंक का, इस्लामिक बैंकिंग का जो असूल है, वो असूल यही होता है कि एक बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है और दूसरा उसके ऊपर मेहनत करता है। मेहनत करता है और जब बैंक मेहनत करता है उसके ऊपर जब बैंक को रिटर्न वसूल होता है तो वो फिर दोनों के दरमियान तकसीम किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, इस्लामिक बैंकिंग में प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमेशा फिक्स नहीं होता। प्रॉफिट हमेशा वेरिएबल होता है। हर महीने उसका रेट भी तब्दील होता है, वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ऊपर नीचे होता है लेकिन वो फिक्स प्रॉफिट नहीं होता। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये फिक्स नहीं है। इसको आप, ये कंफर्म बात है कि ये फिक्स नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि ये जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, ये सूद के किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये सारे का सारा पैसा शरिया कंप्लाइंट, जिसको शरिया की निगरानी में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर कोई भी बैंक इस तरह की एक्टिविटी में, कोई भी इस्लामिक बैंक की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक बैंक जब भी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा जिससे सूद का फैक्टर जनरेट होगा, जो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट नहीं होगी,
तो बैंक का जितना भी प्रॉफिट है वो सारे का सारा जब्त कर दिया जाता है और वो चैरिटी में दे दिया जाता है। तो दोस्तों, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है बेसिकली। मजीद इसमें बहुत सारी डिस्कशन अभी की जा सकती है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि जनरल आपको नॉलेज देना चाह रहा था कि आप लोगों को पता चल जाए कि इनका तरीक़ेकार क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कार फाइनेंसिंग में तो बैंक प्रॉफिट भी लेता है अच्छा खासा, तो वो तो सूद में आता है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बैंक कभी भी वो सूद में शामिल नहीं होता। आपको बताता चलूँ कि जो कार कार फाइनेंसिंग के हवाले से है, कार फाइनेंसिंग मिसाल के तौर पे एक 20 लाख की कार है, आप बैंक के साथ कार फाइनेंसिंग करते हैं। बैंक वो 20 लाख की कार आपको पड़ती है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हैं तो हो सकता है वो आपको 25 लाख की पड़े। लेकिन जब आपका एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ, देखिएगा यहाँ पे एग्रीमेंट का बहुत अहम रोल है। एग्रीमेंट के तहत वो कार बैंक की मिल्कियत होती है। आप थोड़े से पैसे डाउन पेमेंट उसको देते हैं और उसके बाद वो गाड़ी आप वसूल कर लेते हैं। उसके बाद देखें वो गाड़ी बैंक की मिल्कियत है और वो जो आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, आपको बैंक राइट ऑफ यूज़ दे देता है कि ठीक है आप ये गाड़ी इस्तेमाल करते रहें, इतने पैसे हमें देते रहें। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी का उनको रेंट पे कर रहे हैं, कुछ अमाउंट रेंट की पे कर रहे हैं, कुछ उसकी प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बैंक की गाड़ी चला रहे हैं, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी बैंक को दे रहे हैं और उसके राइट ऑफ यूज़ के अगेंस्ट जो भी आपकी अमाउंट उसके साथ बनती है, वो आप बैंक को दे रहे हैं। तो ये सूद के ज़मरे में नहीं आती। उसकी मेन वजह ये है, अगर तो बैंक आपको कोई कर्जा दे रहा हो, बैंक ने आपको लोन नहीं दिया, बैंक ने आपको प्रोडक्ट दी है, एक चीज़ दी है, एक फिजिकल चीज़ आपको प्रोवाइड की है, उसके अगेंस्ट आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ यूज़ करने के बदले आप बैंक को पैसा दे रहे हैं, ठीक है? तो ये कभी भी पैसा जो है ना, देखिए इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आपको कोई कर्जा नहीं दे रहा बैंक। बैंक डायरेक्टली खुद चीज़ परचेज कर रहा है और डायरेक्टली उस जो गाड़ियों की कंपनी है उसको डायरेक्टली बैंक खुद पैसे दे रहा है। आपको पैसा देता ही नहीं है बैंक, बैंक वो चीज़ खुद खरीद के आपको देता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, आप बैंक को जो प्रॉफिट की सूरत में पैसे देते हैं, वो बैंक की इनकम होती है, वो बैंक का प्रॉफिट होता है या वो बैंक का रेंट होता है, वो कभी भी सूद नहीं होता। क्योंकि जब एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट पे बेस करती है हर चीज़। देखिए जब आप एक मुर्गी को ज़बह करते हैं, ठीक है, तकबीर पढ़े बगैर भी ज़बह कर सकते हैं और तकबीर पढ़ के भी ज़बह कर सकते हैं। जब आप तकबीर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप जब उसको किसी चीज़ के अंदर बांधेंगे नहीं, किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं बांधेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए हराम हो जाएगी। ज़ायका भी वही है, मुर्गी भी वही है, गोश्त भी वही है। इसी तरीके से जब आप एग्रीमेंट कर देते हैं कि ठीक है ये मेरा राइट ऑफ यूज़ है, ये बैंक की प्रोडक्ट है, बैंक की चीज़ है, बैंक खरीद के दे रहा है, ये मैं यूज़ करूँगा, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको पे करूँगा, इसका रेंट भी आपको पे करूँगा, तो ये कभी भी सूद के ज़मरे में नहीं आती। तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया है नाज़रीन, मज़ीद मैं वक्फे वक्फे से मज़ीद भी वीडियोज़ बनाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि मज़ीद और भी इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन आज ये थोड़ी-सी वीडियो बनाई है, मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ा-सा नॉलेज दे दूँ, कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो खुद से मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, मैं आपको उसकी रोशनी में आपको सारी बातें आज बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मेरे से कोई गलती हो तो पहले एडवांस में आप लोगों से माफ़रत चाहता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ने की रोशनी में जो मैंने सीखा है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, जो मैंने स्टडी किया है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान में एक अदारा है इस्लामी नज़रियाती कौंसल, वहाँ से भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी इस्लामिक बैंकिंग का पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है, आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है? और मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह आती रहेंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।